हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का पेपर है आपका हिंदी विषय का, जो आज आपका 5 फरवरी को जो पेपर हुआ है। आपका जो 9 से 12 जो पेपर था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उनके आंसर क्या क्या होंगे, तो ये उनकी आंसर शीट की वीडियो है, आंसर की है दोस्तों। तो इसमें कुल आपके 23 प्रश्न थे और कुल 8 पेज इसमें दिए हैं। तो उन पूरे प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आपके लिए आए थे और उनके क्या क्या उत्तर सही होंगे, यानी आंसर की का ये एक वीडियो है। तो आइए देखते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं। तो प्रश्न 1 में है सही विकल्प का चयन कर लिखना है। तो सही विकल्प के चयन में यानी सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न आया था, जिसमें आपके कुल 6 प्रश्न थे जो एक एक नंबर के थे। तो आइए देखते हैं इनके सही उत्तर क्या होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो प्रश्न 1 में लिखना है कि नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी, यानी कितनी ऊंचाई थी उसकी। तो इसमें अ नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 फुट, यानी 2 फुट इसमें सही उत्तर है दोस्तों। तो 2 फुट अगर आपने लिखा है तो ये आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने हिंदी का जो पेपर डाला था यानी किस प्रकार का प्रश्न आएगा अभ्यास प्रश्न, उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आज की परीक्षा में आए हैं। ऐसे ही आपके अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारे विषय के पेपर चैनल पर मैं डाल दिया हूँ। तो उनमें से भी आप देखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे, और 2-3-4 वीडियो ऐसी और बना के डालूंगा जो आपके और आने वाले जो विषय हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, तो ताकि आपको वहाँ से भी पढ़कर काफ़ी जानकारियाँ मिल सके। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 2। दूसरे में पूछा था कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर कहा जाता है दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी को, है ना। इनको जाना जाता है, ये एक ऐसे कवि हैं जो बहुत अच्छे कवि हैं। तो इनको एक इनका दूसरा नाम दिया गया है इनको कलम का जादूगर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे में लिखा है सूर सारावली के कवि का नाम क्या है। तो सूर सारावली के कवि का नाम क्या है, सूरदास है। सूरदास जो हैं वो सूर सारावली लिखी है उन्होंने। चौथा प्रश्न है कवि निराला का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था कवि निराला, कब हुआ था इनका जन्म। तो सन 1899 में इनका जन्म हुआ था। तो श नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न है कुहासा का अर्थ क्या है। तो कुहासा का अर्थ है दोस्तों कोहरा, ब नंबर इसमें सही उत्तर है। इसके बाद अगला था प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी कवि कौन है, तो इसमें ब नंबर आ जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत। ये जो है इनको प्रगतिवादी कवि कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके 1 से 6 तक विकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट हुए, इनके आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या क्या आएगा रिक्त स्थान में, ये देखते हैं, जो आपका 1 से लेकर 6 तक का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है रस के अंग हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो 4 अंग होते हैं। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, रस के 4 अंग हैं। दूसरा नंबर है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है। तो कहाँ से माना जाता है, तो संवत 1900 से माना जाता है दोस्तों। तो 1900 आपका इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से दोस्तों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो याद रखना अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार हैं, तो यहाँ आपको 8 लिखना था खालिस्तान में। चौथा है छंद के खालिस्तान प्रकार हैं, यानी कितने प्रकार हैं छंद के, तो छंद 4 प्रकार के हैं दोस्तों। इसके बाद अगला है वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, तो ये सूरदास के गुरु थे। तो यहाँ आपका आ जाएगा सूरदास। अगला पूछा है 6वां प्रश्न दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है। तो याद रखना दोस्तों दोहा छंद की जो विषम होता है ना, प्रथम और तृतीय, इसमें 13-13 मात्राएं होती है दोस्तों। तो याद रखना सही उत्तर है आपका इसमें 13-13। तो इस प्रकार से आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाला ये समाप्त हुए आपके 6 प्रश्न दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न नंबर 3 में है सही जोड़ी मिलाइए, और इसमें क्या क्या चीज़ आएगी आपकी, अब हम देखते हैं। तो देखो एक अंक, यहाँ पहला है एक अंक, तो एक अंक का आ जाएगा दोस्तों एकांकी हो जाएगा आपका एक अंक का। दूसरा है शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय जो थे उनका क्या आ जाएगा, तो उनका आ जाएगा माता का आंचल। शिव पूजन सहाय की ये कविता, ये लेखक हैं, तो इनकी रचना का नाम है एक माता का आंचल। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी का आ जाएगा दोस्तों मुजफ्फरनगर, यानी मुजफ्फरनगर में इनका, सॉरी मुजफ्फरपुर, इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर में। ये सही जोड़ी है आपकी। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है, पंचवटी। तो ये पंचवटी आ जाएगा। इसके बाद चौपाई का आ जाएगा आपका 16, यानी चौपाई में 16 मात्राएं होती है। और रिसाई का आ जाएगा दोस्तों क्रोध करना। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होगा
सही जोड़ी इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो इस प्रकार से पेपर में आपके पूछा गया था और काफ़ी सारे प्रश्न इसमें ऐसे आए हैं जो मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले मैं वीडियो डाला था कि अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ और पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज़ जो मैं लेकर के आता हूँ, उसमें जो आपको बताया था उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आज पेपर में आए हैं। और ऐसी भी आपकी सारे विषय के जो पेपर हैं उनके भी वीडियोज़ मैंने अभ्यास प्रश्नों की वीडियो और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो चैनल पे डाला है, तो उन्हें भी देखिए। और अभी जैसे पेपर आते जाएंगे उनके 1-2 दिन पहले और भी वीडियो डालते जाऊंगा, तो उन्हें भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको सारी वीडियो मिल सके। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और बहुत अच्छे अंक लाएँ और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो कामायनी किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 1 है आपका, कामायनी किसकी रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो प्रश्न नंबर 1 का आएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद दूसरा है, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। तो इसका सही उत्तर होगा, फाल्गुन मास में मस्ती और शोभा का वर्णन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फाल्गुन मास में मस्ती और शोभा का वर्णन करती है अट नहीं रही कविता। अगला है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो इनका आ जाएगा दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र नाम था इनका। क्या नाम था, वैद्यनाथ मिश्र। चौथा नंबर है, निराला रचनावली में कितने खंड हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। कितने खंड है, 8। अगला है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो इसका रामचरितमानस का मुख्य छंद आ जाएगा दोहा और चौपाई। तो दोहा और चौपाई इसका मुख्य छंद है। अगला है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो विनय पत्रिका की रचना जो है दोस्तों ब्रज भाषा में हुई है। तो याद रखना, ब्रज भाषा इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। प्रश्न नंबर 5वां में है, सत्य और असत्य बताइए। तो देखो, सबसे पहला लिखा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो ये एकदम सत्य है। इसके बाद, कहानी के 6 तत्व होते हैं। तो 6 नहीं होते दोस्तों, कहानी के 4 तत्व होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। तो ये भी आपका सही है, भेजा था, है ना। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो ये भी सही बात है, वो एकता चाहते थे। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि भाती है। और अगला है, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। तो ये भी गलत होगा, इसमें कल्पना तत्व नहीं होता, इसमें क्या होता है, देश काल, है ना, मतलब समय की प्रधानता होती है इसमें। और परिस्थिति की प्रधानता होती है, स्थिति को देखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कल्पना तत्व। तो कल्पना की प्रधानता संस्मरण में नहीं होती। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का आपका, प्रश्न नंबर 5 आपका सत्य असत्य में इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला सत्य है, दूसरा गलत है ना, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा और छठवां गलत है। तो इस प्रकार से आपके ये 5 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। इसके बाद प्रश्न है आपके कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आए थे। देखो, मैंने आपको अभ्यास प्रश्नों की जो वीडियोस बताया था उसमें आपको देखो पुनरुक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बताया था कि ये प्रश्न आएगा। तो देखो आया है ये प्रश्न। काव्य की परिभाषा वाला प्रश्न बताया था आपको, रस किसे कहते हैं बताया था, छंद बताया था। काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे आए हैं दोस्तों मैंने, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज़ लेकर के आया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आज की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा, देखो ये वाला राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं भी बताया था आपको, और ये आया है 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखने, है ना। तो इस प्रकार से जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा उसके काफ़ी अच्छे पेपर बने होंगे। बहुत सारे प्रश्न आज की परीक्षा में आए हैं। तो ऐसे ही आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भी जो अभी आने वाले पेपर हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय पर वो वीडियो आपको मिल सके। तो आप उन्हें पढ़कर भी काफ़ी अच्छे नंबर, अपने स्कोर अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। सूरदास का भी मैंने बताया था, देखो आएगा 2 रचनाएं और भाव पक्ष, तुलसीदास, ये सब आ गया है। तो ऐसी काफ़ी सारे प्रश्न मैंने चैनल पे बताया था। संधि और समास के बारे में बताया था, अंतर लिखने आ सकता है या फिर इसकी परिभाषा आ सकता है। तो अंतर आ गया है, देखो ये अनुशासन के महत्व पर निबंध, है ना, अनुच्छेद लिखना है आपको, प्रिय खेल क्रिकेट। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया था। तो और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।